नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। जहाँ भी कुछ अच्छा होता है, बेहतर होता है, वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। और आज हम आपको लेकर पहुँचे हैं रोहतक में नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर। और यहाँ क्या खास है वो आपको बताएंगे। आयुर्वेद सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और हजारों साल पहले की चिकित्सा पद्धति है। और आज भी कहीं ना कहीं जब चारों ओर से रोगी निराश हो जाते हैं तो वो इस चिकित्सा पद्धति की ओर आते हैं। और पिछले लगभग 10 सालों से इसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ है। बीमारियों से जो परेशान थे, जिन बीमारियों का और किसी पद्धति में इलाज नहीं है, इस पद्धति में भी उस बीमारियों का इलाज है। और आप देख सकते हैं यहाँ मरीज बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? थोड़े खड़े हो जाएंगे। मैडम, कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। बिहार से हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत मतलब 6 साल पहले मेरे को पेट का तकलीफ था, तो बहुत जगह दवा कराया था, ठीक नहीं होता था। यहाँ आए थे, वैद्य से मिले थे तो दवा दिए थे तो ठीक हो गया था। अभी ये इनको पेट का ही तकलीफ है तो इनको मैं साथ में लेकर आया हूँ। अच्छा, पेट की तकलीफ पहले भी इलाज कराया था कहीं? जी बहुत जगह कराया था लेकिन सही नहीं हो रहा था। लेकिन क्या यहाँ बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोलते थे, दवा खाते थे, अंग्रेजी दवा खाते थे, आराम रहता था, और फिर दवा बंद, बीमारी शुरू। नहीं तो बीमारी क्या बताई थी डॉक्टर ने? जैसे आईबीएस का दिक्कत था। आईबीएस मतलब आंत में तकलीफ था, सूजन जगह जगह था। अच्छा, और मतलब संग्रहणी बोलते हैं उसको, उसका तकलीफ था मेरे को। अभी सही है। मतलब मैं पहले 10 बार 11 बार डेली लैट्रिन जाता था, इतना तकलीफ था। अभी जब से दवा खाया तब से मेरे को रिलैक्स है, से आराम आ गया। तो यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? यहाँ मैं 6 साल पहले आया था और अभी अभी आया है फिर। अच्छा, लेकिन अब पूरे आराम में है। हाँ आराम है। अभी मेरे कितने को ड्यूरेशन आपका इलाज चला था? 1 महीने तक। जिस चीज़ के लिए आप पहले जगह जगह भटकते रहे, आप गौर करें, जिस चीज़ के लिए कुशवाहा जी जगह जगह भटकते रहे और यहाँ आने के बाद जैसा ये बता रहे हैं 1 महीने में उस बीमारी में इन्हें आराम आ गया और फिर से वो परेशानी नहीं हुई। नहीं मतलब अभी थोड़ा मैं खान पान पे थोड़ा गलत किया तो थोड़ा दिक्कत आया है। अभी फिर दवाई खा के 1 महीने की आप टेंशन फ्री हो गए। जी जी। दूसरे मरीज भी यहाँ पहुँचे, उनसे क्या नाम आपका? जी, दिनेश कुशवाहा। दिनेश कुशवाहा। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं फर्स्ट बार आया। फर्स्ट बार आए हैं। तो काफ़ी सुना होगा यहाँ के बारे हाँ हाँ सुना है, ये मेरे फ्रेंड ने ही में। बताया। पहले कहीं और भी इलाज करवाया था? पहले मैं इंग्लिश दवा कराया था। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बीमारी बताई? वो तो कुछ बोला रहा, कुछ नहीं है, दवा खाओ इंग्लिश से सही हो जाएगा। सही होता नहीं था सही। होता नहीं था सही। नहीं नहीं, कितना लंबा इलाज कराया था? वो 2-3 महीना तक खाया था। 2-3 महीना। और आपको बता दें, यहाँ पर पंचकर्मा दिया जाता है। आप देख सकते हैं, पंचकर्मा है, नस्यक्रम है, जानू बस्ती, पेटी स्वेद, अग्निकर्म, स्वेदन, ये सारी जो पद्धतियाँ हैं यहाँ पर। शिरोधारा ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और जो इलाज यहाँ पर फ़िलहाल करवाए जा रहे हैं, पथरी का इलाज करवाया जा रहा है, नेत्र ज्योति का कराया जा रहा है, केश रोगों का कराया जा रहा है, पेट संबंधित समस्या का इलाज मिल रहा है, अफगान सवेद, किडनी संबंधित जो रोग हैं उनका भी इलाज दिया जा रहा है। और अंदर हम बात करेंगे। और आपको एक ख़ास बात बता दें, वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी हैं जो फेमस हैं रोगों के भूत को भगाने के लिए। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या है ये आयुर्वेद। आयुर्वेद जो पद्धति है काफ़ी पुरानी है। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग एलोपैथ की तरफ भागते हैं क्षणिक राहत के लिए। और आयुर्वेद में जो है वो काफ़ी बीमारियों का एकदम सटीक इलाज मिलता है, जिनमें और जो पद्धतियाँ हैं वो हाथ जोड़ देते हैं। वो केसेस इसमें सॉल्व हुए हैं कई बार। देखिए, कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। हमारे यहाँ सदियों से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चली है, लेकिन जब से अंग्रेज़ों का राज आया था तो लोगों में एक नया ट्रेंड बन गया कि अंग्रेजी दवाई खानी चाहिए, थोड़ी गोली है, भाग के खा लेते थे। हमने घी दूध खा करके अपने अंदर इम्यूनिटी पावर बनाई थी। आयुर्वेद के सिद्धांत से शरीर में पावर बनी हुई थी। जैसे ही आपने अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग किया, एकदम रिजल्ट आया, आप खुश हो गए, सारे लोग आयुर्वेद से भाग गए और अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करने लगे। लेकिन लगातार उन दवाओं का प्रयोग कर रहा तो उनको पता चला कि भाई ये तो एंटीबायोटिक है, इनके तो साइड इफेक्ट है, रिएक्शन है। हाँ, पेन किलर्स हैं, एंटीपायरेटिक है। वो सभी दवाइयाँ कोई इम्यूनिटी पावर पर काम ही नहीं कर रही थी, रोग से लड़ने की ताकत पर काम ही नहीं कर रही थी। अब उन दवाइयों का प्रयोग करते करते पता चला कि दमे की दवाई ने काम करना बंद कर दिया, कैंसर की दवाई ने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपने इम्यूनिटी पावर नहीं बनाई। इसलिए देख रहे हो आप, पिछले 10 साल से 15 साल से लोग फिर वापस आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो सिद्धांत है। काफ़ी
रुझान बढ़ा है पिछले 1 दशक से, लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ काफ़ी बढ़ा है। कहीं ना कहीं जो इसकी अहमियत है, जो हजारों साल से चलती आ रही ये जो चिकित्सा पद्धति है, इसकी जो अहमियत है वो लोगों की अब समझ में आने लगी है। अंग्रेजी दवाओं वालों ने तो हर चीज़ का भूत बना दिया। जैसे आप हार्ट अटैक में चले गए, उन्होंने कहा कि अटैक आ गया, लेकिन आयुर्वेद कहता है अटैक कोई रोग नहीं है, गैस है। गैस जब आपके हार्ट पर आती है तो आपको हृदय रोग बन जाता है। पित्त है जब आपकी किडनी में आ जाता है, किडनी को डैमेज कर देता है, जिस पर आप डायलिसिस पर चले जाते हैं। पित्त है आपके लीवर की तरफ आ जाता है तो लीवर सोराइसिस, लीवर का कैंसर बन जाता है। आप वात पित्त कफ समदोष समग्नि समधातु मल क्रियाश्च प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते। आयुर्वेद में परिभाषा थी कोई स्वस्थ किसको कहते हैं, जिसमें सभी दोष बराबर हो, वात पित्त कफ बराबर हो। अगर पित्त बढ़ा हुआ उसको ठीक कर दो, कफ बढ़ा हुआ उसको ठीक कर दो, वात बढ़ी है तो उसको ठीक कर दो। अगर आप इसका समन करते हैं तो हर रोग अपने आप दूर हो जाता है। कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा कहना मतलब ये है, रोग बड़ा नहीं है, बड़ी है सिर्फ उसकी चिकित्सा। हम गलत ढंग से चिकित्सा कर रहे हैं तो रोग बढ़ता चला गया। आप खांसी में चले जाओ, एलोपैथी वाला दमा बना के छोड़ देगा, या फेफड़े का कैंसर बन जाएगा, या फेफड़े की टीबी बन जाएगी, क्योंकि उन्होंने कफ को सुखाया है, कफ बनने के कारण को दूर नहीं करा। आयुर्वेद कहता है इसके कफ के बनने के कारण को दूर कर देते। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। आप लोगों ने धुएं के लिए पर्दा तो लगा दिया, लेकिन अग्नि पर काम नहीं किया। आप अग्नि को खत्म कर देते, धुआं खत्म हो जाता। आपने रोग को खत्म करना था, रोग के कारण को खत्म कर देते, जो आयुर्वेद करता है। अगर आप रोग के कारण को खत्म कर देंगे, सदा के लिए रोग दूर हो जाएगा। और कारण को दूर नहीं करेंगे तो जैसे मॉडर्न साइंस कहती है हर रोग असाध्य है, एक बार जो दवाई शुरू होगी खानी पड़ेगी, क्योंकि आप कारण तो दूर कर ही नहीं रहे, कारण एज इट इज़ है। तो इसलिए वे कहते हैं कि हर रोग असाध्य है। बीपी बन गया, सारी ज़िंदगी दवाई खानी, शुगर बन गया, सारी ज़िंदगी दवा खानी, गैस बन गई, सारी ज़िंदगी दवा खानी, एसिड बन गया, सारी ज़िंदगी दवाई खानी, क्योंकि वे कारण को दूर नहीं करते। हम कारण को दूर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं बीपी को सदा के लिए ठीक करते हैं, शुगर को सदा के लिए ठीक करते हैं। इसलिए हम कहते हैं माइग्रेन को, सर्वाइकल को हम सदा के लिए ठीक करते हैं, क्योंकि ये वायु के रोग हैं। वायु के साथ जब पित्त मिल जाती है पथरी बन जाती है, वायु के साथ कफ मिल जाता है वही पथरी डिजोल्व हो जाती है। ये वात और पित्त और कफ का जो सम्मिश्रण है, एक दोष द्विदोष त्रिदोष, यही तो दोष है, और आयुर्वेद इन्हीं पर काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई रोग असाध्य नहीं है। जन्म के पश्चात होने वाली प्रत्येक बीमारी को ठीक कराया जा सकता है, लेकिन जन्मजात किसी रोग को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ भाई, ये सुंदर शरीर भगवान ने दिया है आपको, इस शरीर को प्राप्त करके आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हो जाओ, इन टेस्टों से परेशान हो जाओ, गोलियों से परेशान हो जाओ, और भगवान से ये इच्छा करने लग जाओ कि भगवान उठा ले तो बढ़िया है। उस उठ जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार हमारे पास आ जाओ। 15 दिन में हमारी दवाई का चमत्कार देखो, क्योंकि हम आपके रीजन को दूर करेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगे, रोग से लड़ने की पावर पैदा हो जाएगी, तो अपने आप रोग सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो ये कहते हैं लोग घी अवॉइड करते हैं कि घी खाएंगे मोटे हो जाएंगे, और जब एलोपैथी में भी इलाज के लिए जाते हैं तो चिकनाई और तेल ये मना कर दिया जाता है। पहले आपने सुना होगा, जब बच्चे पैदा होते थे तो जच्चा को गरीब से गरीब परिवार कम से कम 10 किलो घी खिलाता था। वो कभी व्यायाम नहीं करती थी, लेटी रहती थी। काम करने वाली स्पेशल माँ बहन आया करती, बुआ आया करती, जिसने जच्चा का जापा काया करते, जापा काटा करती। यानी घी एक ऐसी चीज़ है जो लेटे लेटे हजम हो जाती है। आप लोगों ने घी को बंद कर दिया, उस ड्राई फ्रूट को खाना शुरू कर दिया। 2 बादाम हजम करने के लिए 400 दंड मारनी पड़ती हैं जब 2 बादाम हजम होते हैं। और जिस तेल को खाना शुरू किया, तैलम तेजम हरती, तेल तेज को हरता है। इसलिए जो लोग तेल खा रहे हैं ना, आप कोरोना में भी देखा होगा, जो लोग तेल का प्रयोग कर रहे थे केरला साइड के, आंध्रा साइड के, या विदेशी लोग जो थे जो घी का प्रयोग नहीं कर रहे थे, कोरोना में सबसे ज़्यादा मरे। लेकिन हरियाणा का आदमी जो घी दूध खाता, 90 साल का बूढ़ा भी कोरोना के हॉस्पिटल में उल्टा आया है, क्योंकि उन्हें घी दूध खा रखा था। घी दूध इम्यूनिटी पावर पैदा करता है। घी वात पित्त कफ तीनों दोषों का शमन करता है। तेल तो वायु को नष्ट करता है, जो वायु को नष्ट कर देगा वायु शरीर को चलाती है। आकुंचनम प्रसारणम उन्मेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायंत शरीर सहवाते न सिद्धते। शरीर की सभी क्रियाएं वायु से चलती हैं। आपका हार्ट भी वायु से काम कर रहा है। वायु खत्म होगी या वायु कम होगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। डॉक्टर की जगह पेस मेकर लगा दो। किडनी ने काम करना बंद कर दिया, उन्हें कहेंगे डायलिसिस पे लिया हो, क्योंकि आपने तेल खा खा के वो ख़त्म कर दिया, अंदर की वायु ख़त्म कर दिया आपने। ऐसे ही आपके लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, वहाँ जो है आपको सर्कोडाइसिस हो गया, लंग्स की बीमारियाँ होंगी और फैटी लीवर की बीमारी होगी, क्योंकि आपने वायु को ख़त्म कर दिया। और दूसरा चाय पी का, चाय पी का आपने वायु बढ़ा दी। किसी भी चीज़ का हीन होना और अति होना,
ये ही बीमारी का कारण है। चाय पीगा वायु बढ़ा दी चक्कर, जब वायु बढ़ गई तो हार्ट फैला रह गया, किडनी ने फुलावट आ गई, बोला हार्ट तो फैल गया, साइज बढ़ गया, लीवर का साइज बढ़ गया जी, किडनी का साइज बढ़ गया जी। ये साइज क्यों बढ़ा? क्यों आपने चाय पी कर दिया, घी बंद कर दिया, सूखी रोटी खाई है, और फिर आपको हो जी मैं तो पानी पीऊँ हूँ उस तभी मेरा वेट बढ़ेगा। क्योंकि जब आपके अंदर गैस बननी शुरू होगी, गैस जैसे गुब्बारे में फूंक मारोगे तो जितनी फूंक मारोगे उतना फूल लगा, गैस बनने लग रही है, चाहे पानी पी लो, चिंता कर लो, उससे भी गैस बनेगी। तो खाने से कभी गैस नहीं बनती। अगर आपको ठीक होना है तो भोजन को बढ़िया पचाओ, भोजन पच जाएगा तो रस से रक्त बनेगा। हम छक्का घी खिलाओ, हम मोटापे दूर करें, हम खूब मीठा खिलाओ, शुगर ने दूर करें, हम घी खिलाओ है बीपी ने ठीक करें, हार्ट अटैक नहीं आने दें, नलियाँ ने खोल देंगे। लोग कहें जी घी खा के हमारी नली जाम होगी, घी खा के नली जाम नहीं होती। आप जब हलवा बनाओ हो, हलवे में खूब घी हो ना, जब तक वो कच्चा हुआ कढ़ाई की चिपका है, और जो पक जाए कढ़ाई छोड़ दे ना, इसका मतलब घी की बीमारी नहीं थी, बीमारी थी भोजन के पचने की। भोजन पच गया तो घी भी बढ़िया चिकना होगा, घी तो छोड़ता आ जाएगा, अपने आप लेकर जाएगा। ना पचा तो सूखी रोटी भी चिपकेंगी। नलियों में जो चिपका का रस धातु में चिपक गया तो आपके नर्व वेरिकोज हो जाएगा, वेरकोसिल हो जाएगा, गैस बनेगी तो हाइटस हर्निया बन जाएगा, हर्निया के रोग बन जाएंगे, माइग्रेन बन जाएगा, सर्वाइकल बन जाएगा। इस गैस ने पित्त ने खत्म कर दो, बीमारी कुछ है ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं अगर रोग बड़ा नहीं है, बड़ी है थारी समझ, थारी जीव, इस जीव पर कंट्रोल कर लो। अति स्निग्धात शीतोष्ण कर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् अति संताप क्रोध शोक तथा। शास्त्र कहते हैं सभी बीमारियों का कारण है ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करना, गर्म के साथ ठंडे पानी का प्रयोग करना, बगैर पचे हुए भोजन करना, ज़्यादा चिंता करना, दिन का खाना और दिन का सोना, ये बीमारी का कारण है। इसने बंद कर दो। रामायण महाभारत में देखो विज्ञान कितना उन्नत था, लेकिन कहीं हॉस्पिटल नहीं है। लड़ाई हो रहा है, कोई घायल नहीं है, कहते मर गिर के लड़ने लग रहे हैं, मतलब रात रात ने लेप लगाओ थे, हड्डी जोड़ देते, घायल उन बढ़ देते। इतना बढ़िया विज्ञान, कहीं हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था थी खाने की। लोग घी दूध खाया करते हैं, सुबह सुबह दही पिया करते। आज अब दही का प्रयोग दोपहर में करते हैं या रात को करते हैं। ये दोपहर की दही कैंसर बनाती है, रात की दही गठिया बनाती है, सुबह की दही जो है आपके जोड़ों को तो ठीक करेगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं निशांते दधि पेयम, भोजनांते चक्रम पेयम, दिनांते दुग्धम पेयम। दिन के अंत में यानी रात को दूध पीना चाहिए, भोजन के अंत में तक्कर पीना चाहिए, निशांते रात्रि के अंत में दही का प्रयोग करना चाहिए, यानी सुबह सुबह दही का प्रयोग करना चाहिए। आप उल्टे खाने लगे, उल्टा सोचने लगे, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। रायते के बिना खाना खत्म नहीं होता है रात का। रात में कभी आपने, पहली बात तो नमक ही नहीं डालना चाहिए दही में, लस्सी में नमक नहीं होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। मधुर स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। आपने मीठा तो बंद कर दिया, अमृत आपने बंद कर दिया, घी आपने बंद कर दिया, फिर आप कैसे आशा करते हो कि आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए हमारे पास जो रोगी आता, हम कहते हैं खूब घी खा, खूब मीठा खा, लेकिन मीठा भोजन से पहले करो। अगर भोजन से पहले मीठा करोगे शुगर खत्म हो जाएगा, भोजन के बाद मीठा खाओगे शुगर बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग तो खाने के बाद ही के खाना खा लिया अब थोड़ा मीठा हो जाए। पहले आप अपने दादा से पूछ के देखो, माँ बाप से पूछ के देखो, ब्याह शादी में पहले लड्डू आते थे या घी जूरा बन आता था? आज भी लड्डू परसे जाते हैं, आते हैं ना। पहले मीठा आता है, बाद में नमकीन आता है। तो पहले मीठा खाओ, शुगर खत्म हो जाएगा, बाद में मीठा खाओगे शुगर बढ़ेगा। अब रोजाना शुगर खाओगे तो शुगर की मकदार तो ज़्यादा आएगी ना। इसलिए अगर आप रोग को सही समझते हो, ठीक करना चाहते हो, तो और घरेलू इलाज भी जानना चाहते हो, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है नाड़ी वैद्य काया क्लब, उस पर जाके देखो। मैंने हर चीज़ का घरेलू इलाज लिखा है। कोई भी रोग ऐसा नहीं जिसका हम इलाज घर बैठे नहीं कर सकते, और उन दवाइयाँ नहीं खा सकते तो हमारे द्वारा आ जाओ। हमारी अपनी दवाई है, भावों से भावित है, आप उनका प्रयोग करके देखो। 15 दिन में आपको लगे 90% आराम है तो आ जाओ। मोटापा, सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, शुगर, नपुंसकता, औरतों का बांझपना, महावारी, औरतों की कोई भी समस्या हो, चाहे उनकी बच्चादानी में गांठ बन गई हो, फाइब्राइड हो गया, महीना ना बनता हो, या दर्द हो, पेन हो, क्योंकि घी एक ऐसी चीज़ है। पहले देखा होगा किसी घाव हो जाए तो हम घी का खोआ बांध दिया, हल्दी घी, किसी चोट लगी हलवा बना खवाया करते जिसमें हल्दी गिर दिया करते। यानी घी एक ऐसी चीज़ है जो तीनों दोषों का शमन करती है, तीनों दोषों को बराबर करती है। इसलिए घी का प्रयोग करो। जीना है बोला खाइयो घी तो, ना तो जाइयो जीत है, मरना है तो चले जाओ, ना तो घी खाओ। और भारत जैसे देश में जिस आदमी ने घी दूध नहीं खाया, समझो उससे ज़्यादा निर्भाग आदमी नहीं है। जीना है, जीवन का आनंद लेना है तो घी खाओ, दूध पियो। मरना है बोला खा पी के मर लो, भूखे भी क्यों जाओ, स्वाद लो पर समय पे लो, सही समय पे लो। आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। अगर हितकारी खाओ, थोड़ा खाओ, ऋतु अनुसार खाओ।
अब तो सर्दियों में तरबूज खागा तो नुकसान करेगा भाई। अगर दोपहर में घी पीऊगा नुकसान तो करेगा, दोपहर में दही लेगा या शाम में दही लेगा नुकसान तो करेगी। जब इसने सही समय पर खागा, सुबह के टाइम दही का प्रयोग करेगा तो ये तेरे गठिया दूर कर देगा, तेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओगा, तेरे कैल्शियम ने पूरा करेगा, तेरे अंदर आयरन बढ़ाओगा। नहीं तो तू आयरन की दवाई खाओगा, गोली खवाओ आयरन की। और पता हो कैसे बनते, जिंदा पशुओं को उल्टा लटका कर माँ उसका खून निकाल लिया जाता था, खून में से एचबी लेकर उस एचबी की गोली थरते ही खिलाई जाए। अगर माँ बहन कभी लड़ाई कर दे, गुस्से में रोटी बना देगी तो रोटियाँ का स्वाद खत्म हो जाए। जब चीखते चिल्लाते पशु के सही से तुम खून काट कर उसकी गोली बना कर जिस महिला को खिला रहे हो, इसलिए वो बच्चा भी लड़ाई करने लग गया, जिद्दी हो गया, माँ भी जिद्दी होगी, सहन शक्ति खत्म होगी, तो गोली इसी खवा दी। अरे खून बनाना था तो लोहे की कढ़ाई में चने उबाल के वो चना के पानी पिया देते, बथुआ खिला देते, पालक दे देते ना, वो नहीं, गोली ले ले टैबलेट। तो टैबलेट थी सबके मन में भागी। इस टैबलेटा ने हमारा सबका जो है तबला बजा दिया। इन्हें बंद करो, चूर्ण खाओ, आशा वरिष्ठ पियो, ना किधर ठीक हो जाओ, मार दौड़ा जाओ। आयुर्वेद में वैद्य बतेरे हैं, लेकिन हम अनोखे इसलिए कि हम अपनी दवाई खुद बनाओ। हमारे अंदर महत्ता इस चीज़ की है कि मैं खुद नाड़ी देखता हूँ, मेरा लड़का वैद्य है वो नाड़ी देखता है, क्योंकि नाड़ी देख के ये पता चला है कि रोग का कारण क्या था। ऐसे ही नाड़ी देख के नहीं देखेंगे बता नींद कम आने लगी, तरह गैस बनने लगी, पैरों में झंझनाट हो गया, तलवा में जलन होगी, वेट बढ़ है या कम होने लग गया, काम करना जी नहीं करता, 7 साल कट रहा है, तो हमने कहा भाई शुगर हो गया। लेकिन एलोपैथी शुगर जब बताओगी जब तेरा इंसुलिन बिगड़ जाएगा, यानी इंसुलिन कम या ज़्यादा होगा जब नु कहेगी शुगर है। इसलिए कदे वो तो नु कहेंगे एक तरह सर्वाइकल हो गया, कदे नु कहेंगे माइग्रेन हो गया, कदे नु कहेंगे हार्ट अटैक हो गया। इतने इन चीज़ों ने हम कंट्रोल करे हैं तो किडनी बसरा जाए या लीवर पा जाए। इसलिए नाड़ी वैद्य ने देखा तो पहले ना बता देगा भैया बीमारी बनेगा, उन्हें ठीक कर देंगे, बीमारी है ना बनेगी। क्योंकि आयुर्वेद में परमे रोग 20 प्रकार का है, यो 18 क्रॉस हो जाए जब 19 पा ले, जब न्यू कहे एलोपैथी वाले अब तू बॉर्डर लाइन पर आ गया, हमने खुद तू लास्ट लाइन पर आ गया जब। इसलिए बॉर्डर लाइन पर जाने से पहले मर्द आ जाओ नाड़ी दिखा दो, हम पहले ठीक कर देंगे, बीमारी नहीं रहेगी। एक नाड़ी जो सभी रोगों का इलाज संभव है, जिसके चेक करके आप सभी रोगों का इलाज करते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, नाड़ी परीक्षण से। नाड़ी परीक्षण से शुरुआत करी जाती है और जो रोग है उसका सटीक इलाज यहाँ मिलता है। हम आपको पता भी बताएंगे और नंबर भी बताएंगे, एक बार पता बता दें इसमें, और खबर के ऊपर भी हम ये पता और नंबर आपको देंगे। वैसे तो टीवी स्क्रीन के नीचे आपको पता और नंबर मिल ही जाएगा, नहीं तो गूगल पर आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प रोहतक भरेंगे तो रोहतक का एड्रेस आ जाएगा, और नाड़ी वैद्य कायाकल्प नांगलोई दिल्ली भरेंगे तो भी आपका एड्रेस आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, हमारी अगर बात करनी है 595-299-299 या 7428-299-299, और रोहतक में हमारा एड्रेस है दिल्ली बाईपास के नज़दीक उड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने मेन रोड पर ही नाड़ी वैद्य कायाकल्प का बोर्ड लगा दिखाई दे जाएगा। और दिल्ली के अंदर अध्यापक नगर है नांगलोई में, नांगलोई मेट्रो स्टेशन से नजफगढ़ रोड की तरफ जब आप 1.5 किलोमीटर आगे जा लोगे तो नारायण धर्म काटा है, उसके साथ 45 फुटे रोड पर आपको महाराजा अजमीर भवन दिखाई देगा, उसमें नाड़ी वैद्य कायाकल्प का ऑफिस है, आप वहाँ आ सकते हैं। दिल्ली में रोज़ाना 1 बजे से 5 बजे तक बैठता हूँ। रोहतक में क्योंकि मेरा पंचकर्मा सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ सारा दिन मेरा लड़का वैद्य है, वो आपका पंचकर्मा करते हैं, और मैं स्वयं जो है सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रोहतक में रहता हूँ, और बाकी सारा दिन जो है पंचकर्मा चलता है। आप लोग आ सकते हैं, जब आप थक जाओ, परेशान हो जाओ, ऊपर जाना चाहो, उससे पहले नाड़ी वैद्य कायाकल्प आ जाओ। बढ़िया सीढ़ी बताऊँगा, बढ़िया रास्ता बताऊँगा, जीवन का आनंद लाऊंगा 15 दिन के अंदर, ये मेरा पूरा दावा है, और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आओगे तो पाओगे। तो आपने देखा वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी घी खिलाते हैं, आपके शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोगों से लड़ने है उसको बढ़ाते हैं, और बड़े से बड़े रोगों के भूत को दूर भगाते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं, और अगर आप भी परेशान हो चुके हैं बीमारी से और कहीं आपको इलाज नहीं मिल रहा है तो एक बार ज़रूर आएँ। रोहतक में सुबह 7 से 11:30 और दिल्ली में 1 से 5 बजे तक वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी बैठते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हम नंबर्स दे देंगे इसके ऊपर, जिन पर आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।